नमस्कार, मेरा नाम नीतल सूरी। आज आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज मैं लाया हूँ एक नया टॉपिक। तेरे शब्द दिल में तीर की तरह चुभते हैं। सियाने कहते थे कि नाप तोल के बोलना चाहिए। बोले गए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते हैं। सोच समझकर बोलना चाहिए। हम अपने विचार को बार बार अपने दिमाग में चला सकते हैं, सुन सकते हैं, पर हमारे द्वारा बोले गए शब्द हम फिर से नहीं सुन सकते। एक बार बोला गया शब्द बाहर हो जाता है, पर वो शब्द कहीं नहीं जाते, वो प्रकृति में ही मौजूद होते हैं। जिस किसी व्यक्ति को हम कुछ शब्द बोल रहे हैं, वो उसको ग्रहण कर रहा है। जैसे किसी को गुस्से में या किसी बात को लेकर कोई ऐसा शब्द बोल दिया जो हमको भी नहीं पता होता, उसका रिजल्ट क्या होगा। उस दूसरे व्यक्ति को वो शब्द अच्छा नहीं लगा, उसके दिल में लगा, उसकी भावना को ठेस पहुंची, जो बस वहीं से गुस्सा एक खुंदक बन जाता है। वो बहुत ही लंबा चलता है, हमको उसके बारे में पता ही नहीं होता है, और ऐसे ही हमारे कहे गए शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे द्वारा कहे गए गलत शब्द अच्छे रिलेशन ख़राब कर देते हैं। वो बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं, क्योंकि जिसने बोला उसको पता ही नहीं है। जिसको बोले हैं उसने दिल में रखे हुए हैं, उसने एक खुंदक पाली हुई है, और वो है दुश्मनी में बदल जाती है। पर वो बंदा जाहिर नहीं करता है कि उसके दिल में क्या है। जो जहर होता है वो कम नहीं होता है। वो बंदा हमेशा एक मौके का इंतज़ार करता है। वो बदला लेने की भावना उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है। वो पूरी ज़िंदगी इसमें ही लगा रहता है। वो रिलेशन, वो प्यार कभी नहीं बन पाता। तो जो शब्द हैं हमको बहुत ही सोच समझ के बोलने चाहिए। हमारे गए बोले हुए शब्द एक चिंगारी का काम करते हैं। तो हमको अपने शब्दों का मान करना चाहिए। अपने शब्दों को बहुत ही नाप तोल के सोच समझ के बोलना चाहिए। और मैं भी अपनी लाइफ में कई बार देखता हूँ, तो मैं एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम से आपको आज एम्पावर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं भी अगर किसी को बोलता भी हूँ कुछ, तो मुझे ना उसके बारे में पहले एक इमेज बन जाती है कि उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और मैं उसको देखकर अपनी जजमेंट से और अपनी अवधारणाओं से, अपने तरीके से ही समझो, अंदर जो मेरा एक दिमाग में एक इमेज बनी है उसके हिसाब से ही मैं बात करता हूँ, कैसे बात करनी है। तो मुझे भी कई बार नहीं पता होता। जब मुझको गुस्सा आता है तो क्या मैं बोल देता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता है। मेरे बोले गए शब्द उस गुस्से को कहाँ तक ले जाते हैं। कई बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, जैसे मेरी वाइफ के साथ कई बार लड़ाई हो जाती है, तो मैं गुस्से में कुछ उसके बारे में ऐसे शब्द बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता होता है, पर वो मुझे कई बार याद दिलाती है, तूने मुझको ये शब्द बोले थे, बहुत गलत थे। तो उससे जो होता है मेरे रिलेशन जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ही मुझे नहीं पता कब क्या बोला, क्या नहीं बोला। ऐसी एक बार मेरा दोस्त, मैं पिछले हफ्ते की बात है, मैं उसके पास गया, तो मैंने उससे बोला मैंने एक एम्पावरिंग चैनल शुरू किया है कि मैं फिर से ही एम्पावर करने के लिए काम शुरू किया है, और मैं अब लोगों को एम्पावर करूँगा, तो तूने मेरा साथ देना है। उसने मुझे घर ले गया, उसने खाना खिलाया, हमने बातें भी की, बैठे रहे। तो उस टाइम पे मैं बातें कर रहा था, पर उसका जो ध्यान था ना मेरी तरफ नहीं था। वो थोड़ी सी ना मुझसे जो कट रहा था, तो मुझे नहीं पता वो क्यों कट रहा था। तो मैंने उससे पूछा
कि क्या बात है कि तेरा ध्यान जो है ना इधर नहीं है। तो उसने मुझको ना कुछ भी जवाब नहीं दिया उस टाइम पे। तो उसने ना कहा ठीक है करो, मैं तेरे साथ हूँ, तूने पहले भी बहुत कुछ किया है, पहले भी लीडर था, तू कर सकता है कर। पर उसने ना अंदर से ना खुशी नहीं थी उसके अंदर। तो मैंने सोचा कि मैं मेरा चैनल तो चला रहा हूँ पर मैं अपने ऊपर ना पहले मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर मैं एम्पावर नहीं हूँगा तो मैं आपको कैसे एम्पावर कर सकता हूँ। तो पहले मुझको अपने जो अंदर मेरे गंदगी का ढेर है, जो कुछ मेरे अंदर है, जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है, उसको पहले साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा कि इसको ना हम साइड में रखते हैं। मैंने कहा कि मुझसे कुछ गलती हुई है या कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा हुआ है जो तू डील कर रहा है, तो इसको ना आज कंप्लीट कर ले, नहीं तो ना मैं सारी उम्र मैं भी ये सोचता रहूँगा कि कुछ है, कि जो भी कुछ है तेरे मन में आज बता दे। तो उसने ना कई साल पुरानी बात थी उसके दिमाग में, वो जो बात थी उसने अपने दिल में रखी हुई थी। उस टाइम पे मैंने उसको कुछ बोल दिया था तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने उस बात को क्लियर किया और उसको कहा ठीक है मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना। मुझको पता नहीं उस टाइम पे गुस्से में कुछ बोला गया, पर आपने भी मुझे बोला नहीं, तो आज आपने बोला। मैं ना आपको बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ और आपको एक्नॉलेज करता हूँ। तो मैंने उसको ना गले लगाया और जब उसको मैंने पकड़ा और गले लगाया तो उसकी ना जो भी मन में था वो सब कुछ निकल गया। तो मैंने उसको कहा कि आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, कोई भी बात है, जो भी कड़वे शब्द हैं या कुछ भी ऐसा कुछ है वो बात मैं सोच समझ के बोलूँगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी की भावना के साथ नहीं खेलूँगा, नहीं ठेस पहुँचाऊँगा। तो मैंने उसको वचन दिया। तो उसने बहुत अंदर खुशी महसूस की और अपनी जो खुंदक थी उसने शेयर की। उसने भी मुझे कहा मैं ना आपको रोज़ खाते बैठे उठते जागते सब दिन गाली निकालता था, पूटा सीधा बोलता था कि तुझको घर में नहीं बांधना है, तुझे बुलाना नहीं है, ये है वो है। पर ये तूने जो आकर मुझे जिस तरीके से बोला, मैं ना कुछ पीछे मुड़ के देख नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया। तो मैं भी अपनी खुंदक के जहाँ मेरा गुस्सा है जो भी है उसको ख़त्म करता हूँ। तो ऐसे ही रिश्ते में दरार आ जाती है, प्यार में, रिलेशन में, कहीं भी हम किसी को कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं वो अपने दिल में रख लेता है। तो सारी उम्र हम एक खुंदक पैदा कर देते हैं, गुस्सा पैदा कर देते हैं और बदले की भावना पैदा कर देते हैं, उसमें जीते हैं। देखो जिसने बोला है उसको तो कोई पता ही नहीं है, पर जो अंदर से खुंदक और बदले की भावना रख के बैठा है वही इंसान अपने आप को ख़त्म कर रहा है। आप देखो अपनी लाइफ में अगर किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ कह दिया है तो उस टाइम कहा है क्योंकि उस टाइम वो गुस्से में था, या कोई ऐसी बात थी जो उसकी मर्ज़ी के बगैर हो गई थी, या उसकी कोई इच्छा थी, या कुछ भी ऐसा था जो नहीं उस टाइम पे हो पाया। तो आप उस टाइम की बात को छोड़ो और अपने अंदर जो खुंदन, नफ़रत और ऐसी भावना है उसको निकालो, उसको शेयर करो। अगर आपको किसी ने बोला है तो आप उसको डायरेक्ट कह सकते हो कि आपने मुझको ये कहा था तो मेरे अंदर ये खुंदक है, ये बात है, उसको ख़त्म कर सकते हो। को डील आप भी कर रहे हो।
तो अपनी लाइफ में ज़रूर देखें और बोलने का जो तरीका है उसको भी सुधारें। हमारा जो बोलना होता है ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है उसको कैसे जवाब देना है। और हमारी थिंकिंग हर किसी के लिए अलग अलग होती है, परंतु इसके पीछे हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी धारणाएं होती हैं। आपको पता होता है क्या बोलना होता है, उसके पीछे हमारा सुनना होता है। सुनने के तरीके हमने पहले देखना होता है, चाहे कोई तरीका लगा लो नहीं चलेगा। पहले तरीका यही है, हम सुनने के तरीके को देखना शुरू करें। हमारी कुछ आदतें होती हैं जो बुरी आदतें होती हैं, आपसी बातचीत को कमज़ोर करती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। इस चीज़ को नोट करो कि हम बोलते तो हैं पर सुनते कैसे हैं। तो सुनने में भी हमको पूरा ध्यान रखना होगा, को सुनना ही बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम किसी को अपनी जजमेंट से ही सुनते हैं, अपनी तरीके से सुनते हैं। हमको पता होता है इसको क्या कहना है और कैसे सुनना है। तो कुछ बातें हैं जिसको हमने ध्यान देना है, क्योंकि कई बार हम बातचीत करते हैं ना, तो मैं भी कई बार देखता हूँ बातचीत करते करते, चाहे मैं अभी आपको वीडियो में एम्पावर भी कर रहा हूँ ना, कई बार एक एक शब्द को ना बार बार दोहरा देता हूँ। कोई विचार होता ना उसको बार बार बोल देता हूँ। और पहले मुझे था ना दूसरों के ऊपर ज़्यादा बात करता था, पर मैं अब अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, अपनी ही बात करता हूँ, अपनी ही शेयरिंग करता हूँ। बहुत बड़बोला होता था, किसी को बोलने नहीं देता था, दूसरे की बात ही सुनता था। पहले अपनी बात बोलनी है, दूसरे की सुननी नहीं है। और इस चीज़ को मैंने ख़त्म किया। और नाखून कुरचाना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, आंखें घुमाना, अलग अलग तरीके से फ़ोन पर ध्यान रखना, वो सब कुछ बंद किया। हम सब जो ना सुनते कैसे हैं, हम सब फ़िल्टर से सुनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। अर्थात आपकी मान्यताएं, डर, अनुभव और इच्छाएं, आकांक्षाएं मुझ में भिन्न हैं। इसलिए यदि हम दोनों एक जैसी आवाज़ को सुनते हैं तो हमारे जो अलग अलग तरीके का ध्यान होता है, हम अलग तरीके से उस चीज़ को समझते हैं और सुनते हैं। चाहे वो बातें जो बोली गई हैं हमको ध्यान की ओर खींचती हैं या उसके विपरीत खींचती हैं, चाहे समझ आती हैं या नहीं आती हैं, उसको कैसे लगती हैं अनुभव होता है, तो दूसरे को कैसा अनुभव होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। मेरे पास जब हम थिंकिंग में होते थे, हम कुछ ध्यान देना होता था, वो करनी नहीं है या बिल्कुल माननी नहीं है। बोलने सुनने दोनों हमको, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो दोनों ही हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। बोलना और सुनना दोनों पर ही ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो मेरे याद है जब हम भी ट्रेनिंग में होते थे ना, तो मेरी याद है हम ट्रेनिंग में थे तो कई बार हम संतों के साथ भी होते थे। तो हमारे जो कोई प्रोग्राम चलते थे, बड़े बड़े सेमिनार चलते थे और इवेंट होते थे, तो हमको ना वहाँ पे बहुत मनाही होती थी। कहते थे ना आपस में ना किसी ने गपशप नहीं मारनी है, बकाईबाजी नहीं मारनी है। मुझे कहते थे सूरी कोई बकाई नहीं मारनी, आपस में चुप रहना है और आपस में कोई बात ही नहीं करनी। कि अगर बात करनी है जो प्रोग्राम है उसके बारे में बात करनी है और अपनी असाइनमेंट करनी है। कोई फालतू इधर उधर की कोई बकवास या फालतू बकाई नहीं मारनी है तूने, मुझको बहुत कहते थे। तो मैं थोड़ा ना बड़बोला था, फालतू बकाई वो मारता था। तो मुझे ना ये भी कहते थे कि तूने ना कोई किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी की आलोचना नहीं करनी है, कोई नेगेटिव विचार तेरे मन में नहीं आना चाहिए। नेगेटिव तो बोलना ही नहीं है, ये मुझे आता नहीं है, मैं कर नहीं सकता। जैसे मुझे ना होता था
कि इंग्लिश का, क्योंकि सारा प्रोग्राम इंग्लिश में होता था, तो मैं कहता था मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता है, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। वो कहते समझ, तू कर सकता है, पर तुझे नेगेटिव नहीं लेके आना अंदर। तो मैं जब भी कुछ करता था ना, बातें होती थी, तो मैं शिकायतें रख लेता था कि मुझसे उसने ऐसे करा, ऐसे हुआ, वो गलत है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अगर मैं लेट जाता था, कई बार मैं लेट हो जाता था, तो मेरे अंदर बहाने पहले ही बना लेता था, ऐसे ऐसे स्टोरी बना लेता था, ऐसे ऐसे कह दूँगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। पर वहाँ पे मुझे कहते थे ये तेरे बहाने हैं, बंद करो। झूठ मेरा एक मिनट में पकड़ लेते थे। और एक और बात होती थी कि तोता रटता नहीं बोलना, तोते वाली बोली नहीं बोलनी। जो अंदर है अपने अंदर से बोलना है। अगर किसी ने कुछ खा दिया ना, कह दिया, वही सेम नहीं बोलना है, तोता रटता नहीं बोलना है। अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आपके अंदर है, वही शेयर करना है, वही बोलना है, और कुछ नहीं बोलना है। अपनी जो अवधारणाएं में जो हमको सच लगती हैं, हम कहते हैं ना कई बार हमारी अवधारणाएं होती हैं जो हमारे लिए ऐसे लगता है यही सच है, तो उसके ऊपर भी बात होती थी। तो एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम में आज मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चाहे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, कि सबसे बड़ी बात होती है जी ईमानदारी। पहले है ना, अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी होनी चाहिए, होनेस्टी होनी चाहिए। आप अपने काम के प्रति, अपने प्रति ईमानदार होनी चाहिए। ईमानदार वो नहीं, एक तो होता है प्रिटेंड करने वाले, हमने अंदर अंदर ईमानदारी दिखानी है, बाहर चाहे कुछ दिखता थोड़ी है। अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ, वो नहीं, अंदर भी वही, बाहर भी वही, ईमानदारी। तो एक होती है, दूसरा होता है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। हमको ना सिर्फ सच ही बोलना चाहिए, सच का ही साथ देना चाहिए, जो सच है उसको ही बताना चाहिए। तो जैसे अंदर से है वैसे बाहर होना चाहिए, जो बाहर है अंदर होना चाहिए। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, कोई उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, कोई मुखौटा नहीं होना चाहिए। चाहे हम कोई ढोंग कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक सच होना चाहिए। तो तीसरा है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। जो कहा, जैसे कहा, जब कहा, उसको पूरा करना चाहिए। अपने शब्द का मान करना चाहिए। जो शब्द बोले हैं उस शब्द को पूरा करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से और प्रामाणिकता से। चौथा होता है प्यार। जब हम अपनी लाइफ में प्यार लेकर आते हैं, तो हम पहले अपने को प्यार करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, फिर सबको प्यार करते हैं। पहले अपने दिल में एक प्यार की भावना को जगाते हैं। प्रेम को जब हम अपने दिल में बसाते हैं, तभी हम किसी को प्रेम कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। पहले हमको अपने आप को प्रेम करना होता है, अपने आप को एक्नॉलेज करना होता है। दया, सहानुभूति, प्रेम, दयालु होना, दूसरों की भावनाओं को समझना। पर हमें भावनात्मक नहीं होना है, बस सुनना और एक तरीके से बोलना, नाप तोल के, सोच समझ के बोलना, यही सब कुछ होता है। तो आप अपनी लाइफ में कहाँ पर रुकते हो, आज आपने भी नोटबुक पर नोट करना है कि मैं कहाँ पर कुछ ऐसा बोलता हूँ या इस तरीके से सुनता हूँ, वो आपने नोट करना है। मैं कैसे सुनता हूँ और कैसे बोलता हूँ, या मेरे बोलने से
किसी को कुछ होता है, क्या फीलिंग होती है उससे हमको बात करनी चाहिए। कि मैं जब आपसे बात करता हूँ तो मेरी बातों में कुछ ऐसा होता है, जब मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ, सब कुछ नोट करना चाहिए आपको। या आपने कोई खुंदक या नफ़रत दिल में रखी हुई है किसी के प्रति, वो नोट करनी है। आज के लिए इतना ही है। आपने दूसरों के प्रति जो कोई भी धारणा या मन में कोई बात रखी है उसको बोले और कंप्लीट करें। तो मैं नितिन सूरी एक तरीका एम्पावरिंग यूएसएल प्रोग्राम से आपको अलग अलग वीडियो द्वारा एम्पावर करूँगा और आपने भी अपनी लाइफ में देखना है और साथ साथ काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोला आप मोटिवेट हो गए, पर ठीक है हो जाएगा, नहीं, आपको बराबर ही अपनी लाइफ में देखना है और काम करना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अपने हर एरिया को साफ करना है। जहाँ पर आपने कुछ ऐसा किया है जिससे किसी का दिल दुखा है, भावना को ठेस पहुँची है, उसको आप कंप्लीट करो और सबसे प्यार करो। मैं आपसे यही चाहता हूँ। धन्यवाद।